स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल यूलर्न क्लासेज में। आज की वीडियो में हम लोग फिर से यानी मदरसा बोर्ड के बच्चे जो कि फुकानिया के इम्तिहान देने वाले हैं 2025 में, उनके लिए हम लोग हिसाब लेके आए हैं। ठीक है, और आज के चैप्टर में आप देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी हम चैप्टर को इंक्लूड किए हैं, जिसका नाम आप देखेंगे मीन है, ठीक है, मोड है और मीडियन है। और इनसे जितने भी MCQ क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आए। इनके बाद आप लोगों के लिए एक फुल यानी वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको मीन और मोड और मीडियन जो है ये आपको बताएंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक दो सवाल आपके इम्तिहान में रहता ही रहता है, तो हम वो भी बनाएंगे। लेकिन आज मेन जो यानी क्वेश्चन लेके आए वो MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, यानी आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो आज की वीडियो में आप लोग बने रहें और देखेंगे कि मीन और मोड और जो मीडियन होता है इसको हम लोग कैसे निकालते हैं ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वहां पे केवल टिक लगाना होता है। 4 ऑप्शन होगा आपके सामने ABCD करके, ठीक है, 4 ऑप्शन होगा, तो उसमें से कोई एक ही आपका सही होगा, बाकी का 3 ऑप्शन जो है गलत होगा। तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे और तेजी से कैसे बनाएंगे वो सारी चीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ बने रहें, और वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पहला सवाल देखें। इसमें सारी चीज हम बताएंगे, जैसे जैसे यानी सवाल आएगा, सवाल में जो पूछा जाएगा उसको पहले हम तवील से बताएंगे, फिर आगे हम सवाल पे आएंगे। ठीक है, देखिए कहता है पहले 5 मुकम्मल अदद, ठीक है, या अदाद की है ना क्या है औसत मीन यानी कितनी होगी। देखिए यहाँ पे बात करते हैं औसत के बारे में, तो मीन को ही क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है। मीन को क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे मीन को क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है। ठीक, अब देखिए ये औसत है, इसी को हिंदी में हम लोग जो है माध्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, माध्य कहते हैं, है ना। अब आ जाइए, हम और आप मीन कैसे निकालते हैं, मीन कैसे हम निकालेंगे। अगर मीन के बारे में बात करेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, सभी नंबर को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। क्या करेंगे, सभी नंबर को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जितना भी नंबर आपको दिया रहेगा सबको जोड़ देंगे, और उनके नंबर जितने भी है यानी कितने नंबर को आप जोड़े हैं, है ना, सारे यानी टोटल नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यानी भाग कर देंगे। टोटल नंबर से क्या करेंगे, टोटल नंबर से डिवाइड कर देंगे। ओके, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मीन निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे। यानी आप इसको ऐसे समझिए, अगर आपसे कहे कि औसत यानी कैसे निकालेंगे, तो सभी है ना अदद का यानी जमा, सभी अदद का क्या करेंगे, जमा, और टोटल जो अदद है उससे उसको क्या करेंगे, तकसीम कर देंगे, भाग कर देंगे। आइए हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। देखिए जैसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि कोई है ना लड़का यानी क्रिकेट खेल रहा है, और वो क्या करता है, यानी यहाँ छोटा सा यानी जो है मिसाल ले रहे हैं, 3 यानी पारी खेलता है, वो 3 इनिंग खेलता है, और पहले इनिंग में देखेंगे 5 रन बनाकर आउट हो गया, दूसरे इनिंग में जो है मान लीजिए 7 रन बना के आउट हो गया, ठीक है, और तीसरे इनिंग में जो है मान लीजिए 3 रन बनाकर आउट हो गया। अब अगर इसका कहे कि यहाँ औसत क्या होगा, इसका मीन क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सभी नंबर को ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, सभी नंबरों का हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे, सभी अदद को क्या करेंगे, जमा कर देंगे। अब ये खेला कितने बार, 1 2 3 बार, तो 3 से इसको तकसीम कर देंगे यानी भाग कर देंगे। अब देखेंगे ये हो जाएगा 15, और 15 में 3 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आ गया औसत इसका 5 आ गया। कहने का मतलब यह है अमूमन यानी प्रत्येक इनिंग में वो कम से कम 5 नंबर यानी 5 रन वो मार ही देता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, क्या निकालते हैं, तो मीन निकालते हैं। इसी को मीन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, मीन। तो मीन का मतलब होता है जो भी अदद दी गई है उसको जमा कीजिए, और कितनी अदद है उससे उसको क्या करें, तकसीम कर दें। तो इससे हमें क्या हासिल होता है, इससे हमको मीन यानी औसत यानी हासिल हो जाता है। ठीक है, अब आइए हम इस सवाल पे आते हैं, और सवालों को हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए पहले 5 मुकम्मल, क्या कहा, पहले 5 मुकम्मल। अब आप यहाँ देखिए मुकम्मल जो अदद होता है, मुकम्मल अदद किसको कहते हैं, तो इसी को कहा जाता है क्या चीज, होल नंबर। क्या कहा जाता है, होल नंबर, होल नंबर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। इसी को अगर आप देखेंगे तो हिंदी में इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब आइए होल नंबर के बारे में अगर जाने, या हम मुकम्मल अदद के बारे में हम जानने की प्रयास करें, तो ये होल नंबर जो होता है शुरू होता है 0 से। 0 1 2 3 4
5 इस तरह से ये आता रहेगा। ठीक है, इस तरह से आता रहेगा। अब कह रहा है कि 5 आपको मुकम्मल जो है अदाद लेना है, तो 5 मुकम्मल अगर लेंगे तो शुरू कहाँ से, 0 से। 1 हो गया, फिर क्या लेंगे, 2 लेंगे, यानी 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब देखिए 5 आ गया, 1 2 3 4 5, क्योंकि 5 ही अदद है ना कह रहा है लेने के लिए, तो 5 ले लेंगे और 5 से इसको तकसीम करना है। अब सभी को अगर हम इसको है ना जमा करते हैं, 7 यहाँ देखेंगे 4 और 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 9 1 10, क्योंकि 10 में 0 आप ऐड करेंगे तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इसको यानी क्या करेंगे, 5 से तकसीम करेंगे तो कितने बार में, 2 बार में। तो देखिए किस ऑप्शन में 2 दिया गया है, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप चीज को समझ चुके होंगे। ठीक है, कि हम लोग जो है औसत यानी जो है मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, और मुकम्मल अदाद का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, आइए अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में कहता है 2 3 0 3 2 6 3 है ना, 3 का पोली है ना, पोली क्या है, पॉलीमर क्या होगा। तो पॉलीमर का मतलब होता है मोड। अब देखिए मोड का मतलब क्या होता है, इनके बारे में पहले जान लीजिए। मोड, अगर मोड इसी को हम क्या कहते हैं, पोली है ना, पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्दू में पॉलीमर कहा जाता है। अब देखिए इसी को हिंदी में बहुलक कहा जाता है। क्या कहता है, कहा जाता है बहुलक। अब इसके बारे में हम लोग समझने की प्रयास करते हैं। कहा जाता है यहाँ पे कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन या जो भी डाटा आपको दी गई है या जो भी आपको अदाद दिए गए हैं, उसमें कौन से जो अदद है सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रही है, यानी बार बार आ रहा है, वो उसका मोड कहलाएगा। कहने का मतलब ऐसे देखिए, हम कुछ नंबर यहाँ पे यानी लिख रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहे हैं, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। ठीक है, कुछ हम नंबर यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब आप बताएं इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है, सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है। अगर हम देखें 2 के बारे में देखा जाए तो 2 कितने बार आया है। उसके बाद 2 के बाद 3 है कहीं पे, 3 कितने बार आया है। 3 के बाद अगर 4 देखेंगे, 4 कितने बार आया है। उसके बाद देखिए 5 कितने बार आया है। उसके बाद देखिए 6 कितने बार आया है, 7 कितने बार आया है। बस ना, इससे ज्यादा नंबर हम नहीं लिए। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि 2 जो है कितने बार आया है। 2 यहाँ पे आया है। ठीक है, थोड़ा सा दूसरा कलर लेते हैं इनके लिए। यहाँ देखिए 2 यहाँ पे आया है, 2 यहाँ पे आया है, 2 यहाँ पे आया है और 2 यहाँ पे आया है। तो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4 बार। कितने बार, तो 4 बार हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि 2 के बाद 3 कितने बार आया है, 3 एक बार आया है, तो यहाँ पे 1 बार लिखेंगे। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखेंगे तो 3 के बाद 4 है, 4 कितने बार आया है, 1। ठीक है, 1 ही बार आया है, 4 इसके बाद आया नहीं है, तो 4 भी 1 बार लिखेंगे। इसके बाद अगर हम आए तो आप देख पाएंगे कि 5 कितने बार आया है, तो 5 एक यहाँ पे है, उसके बाद 1 यहाँ पे है, तो 5 आ गया 2 बार। 6 देखें कितने बार आया है, 6 के बारे में अगर हम लोग देखें तो 6 देखिए, 6 यहाँ पे है, 1 2 ठीक है और 3। 6 कितने बार आया है, 3 बार आया, 3 लिख दिए। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि 7 कितने बार आया है, तो 7 आप देखेंगे 1 बार ही आया है, तो हम यहाँ पे 1 बार लिखेंगे। अब बताइए इस दी गई यानी जो आपको अदद है इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो सबसे ज्यादा बार आप कहेंगे कि 4 यानी 2 आया है, क्योंकि 2 जो है कितने बार आया है, 4 बार आया है। तो यहाँ पे आपका जो मोड होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा अदद आया है। अगर हम यहाँ पे देखें सबसे ज्यादा बार, तो 2 बार आया है। 3 कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया, और 6 1 बार आया है ना, 2 बार आया, 0 1 बार आया। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया, 3 आया है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन यानी बी हम लोग का हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप समझ चुके होंगे कि मोड कैसे निकाला जाता है। तो मोड कैसे निकाला जाता है, दी गई अदद में जो सबसे ज्यादा बार है ना रिपीट करती हो, यानी बार बार वो आता है, उसमें वो नंबर जो होता है आपका क्या होता है, वही आपका बहुलक हो जाता है। आइए अब कहता है तादाद, यानी तादाद का मतलब फ्रीक्वेंसी है ना। यहाँ पे अभी हम बताएंगे तादाद का, अभी हम ऐसे पढ़ रहे हैं तादाद का एक ज़र्ब है। अब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब तादाद का एक ज़र्ब का मतलब है कि
कौन सा नंबर सबसे अधिक बार आता है। और अगर कोई भी नंबर सबसे अधिक बार आता है तो फिर उसका जो है ना मोड, यानी वो तो मोड कहलाएगा, यानी आपका क्या है, बहुलक कहलाएगा। अब वो सबसे अधिक बार, यहाँ पे आपको समझना है सबसे अधिक बार क्या 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 कहलाता है, तो यहाँ पे मोड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मोड कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में देखिए हम आपको पहले ही बता दिए कि सबसे अधिक बार, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए सबसे ज्यादा है ना क्या दिया हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा, यानी क्या होगा, तादाद है ना, क्या है, कदर है। तो यानी जो सबसे अधिक बार आएगा, फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है जो सबसे अधिक बार आता है वो क्या हो जाता है, वो मोड हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा हम पहले ही इसमें हम पढ़ के आपको बता दिए। आइए, तथा तकसीम के औसत यानी मीन, ठीक है, कसीरुल जो है जहती, ठीक है, जहती और जो है मीडियन के दरमियान, यानी मीडियन क्या है, मीडियन के दरमियान, दरमियान जो है यानी मीडियन ताल्लुक है, यानी ताल्लुक है। यहाँ पे आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहली बात तो आप देखेंगे कि हम लोग के पास तीन चीज है। क्या है? हम लोग के पास है मीन, उसके बाद है मोड, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मीडियन के बारे में। क्या चीज? मीडियन के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये आपका जो होता है वो है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औसत कहते हैं। इसको है ना पॉलीमर कहते हैं, है ना। और इसको जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मीडियन कहा जाता है। अब देखिए पॉलीमर यानी है ना, औसत, पॉलीमर और जो है मीडियन है, इन तीनों के बीच एक क्या होता है, रिलेशन होता है। रिलेशन ये होता है कि आपका जो मोड होता है, मोड ये बराबर में होता है कि, है ना, बराबर में होता है तीन मीडियन, यानी तीन मीडियन, और इनमें से दो मोड को आप घटा लेंगे। क्या करेंगे? निकाल लेंगे। दो मोड को अगर हम निकाल लें तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है, यानी मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मोड। अब देखिए आप यहाँ पे, क्योंकि आप जानते हैं कि मोड को जो हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पोली, है ना, पॉलीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं, है ना, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, ये पॉलीमर हो गया। अब अगर देखेंगे तो तीन, और इसको क्या कहते हैं, मीडियन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो मीडियन कहते हैं। ठीक है, तीन मीडियन, है ना। यहाँ पे इसको थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए ना कहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ भी पॉलीमर है, यहाँ भी पॉलीमर है, यहाँ भी पॉलीमर है, और तीन, आप यहाँ पे देखेंगे तीन मीडियन माइनस दो मोड, यानी ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देखिए मोड बराबर में तीन मीडियन माइनस दो मोड यहाँ पे दिया गया है। आइए अगले सवाल को देखिए, कहता है पहले पांच कुदरती, यानी कुदरती का मतलब होता है नेचुरल नंबर, कुदरती आदाद का, है ना, मतलब, यानी मतलब का मतलब मीन है। तो देखिए कुदरती जिसको हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर जो होता है इसी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इस ये जो होता है शुरू कहाँ से होता है, तो ये शुरू होता है यानी एक से, जैसे एक दो तीन, है ना, चार पाँच, इस तरह से आता रहेगा। ठीक है, अब कर रहा है इसका पाँच लेकर इसका मीन निकालने के लिए। तो जब हम मीन की बात करेंगे, है ना, औसत की बात करेंगे, तो देखिए कितना लेंगे, हम लोग लेंगे पाँच। पाँच में देखिए पहला कौन आएगा, पहले एक आएगा, फिर क्या आएगा, दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, फिर पाँच आएगा। और पाँच से इसमें क्या करेंगे, तकसीम करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे। अब सभी को अगर ऐड करें, पाँच चार नौ, तीन बारह, और बारह तीन 15, कितना आ जाएगा, 15। 15 में पाँच से अगर आप भाग देते हैं तो ये आ जाता है तीन। देखिए किस ऑप्शन में तीन है, तो ऑप्शन नंबर आप देखेंगे यानी आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है अगर x का मतलब तीन, ठीक है, क्या कह रहा है, x का मतलब तीन, तीन चार पाँच है तो x का कीमत है। ठीक है, x का मतलब यहाँ पे, तो x की कीमत होगा, x का मतलब ही यहाँ पे नहीं दिया। ठीक है, x का मतलब यहाँ पे जो है रह गया। ठीक है, एक मिनट हम जस्ट यानी देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या मतलब होगा। आइए थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे सवाल जो है मिस टाइप है। यहाँ पे है कि अगर, है ना, अगर x तीन चार और पाँच, क्या है, पाँच का मतलब यहाँ पे ये दिया है, पाँच का जो मीन है, पाँच का जो मीन है वो कितना दिया है, पाँच का मीन पाँच है, पाँच का मीन पाँच है। तब कह रहा है यहाँ पे, है ना, तो x की कीमत, ठीक है, x की क्या कर रहा है, कीमत कर रहा है। तब आपसे कह रहा है
कि x की कीमत है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि x की कीमत क्या होगा। सवाल यानी मिस टाइप यानी यहाँ पे टाइप हो गया। आइए इस सवाल को हम लोग अगर बनाने की प्रयास करें तो देखिए क्या दिया है, आपके पास जो अदद है वो है x, यानी x प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में 5 प्लस में क्या है 5। ये कितने नंबर है 1 2 3 4। सभी को हम ऐड करेंगे, सभी को ऐड करके क्या करेंगे 4 से यानी इसको तकसीम करेंगे। और ये किसके बराबर होता है, तो मीन के बराबर होता है। और मीन पहले ही आपको क्या दे रखा है 5 दे रखा है, तो हम यहाँ पे 5 रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं 5। अब देखिए ये देखिए 5, ये जो आपका है डिवाइड में नीचे है, यानी ये भाग के रूप में होता है, डिवाइड के रूप में होता है, तकसीम के रूप में। इसको जैसे इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। अब आगे देखिए 5 4 9 3 12, तो x प्लस में क्या हो जाएगा 12। अब देखिए ये 5 चौके 20, और जैसे ये प्लस 12 है इसको बराबर के अगर इस साइड लाते हैं तो ये हो जाता है माइनस में, यानी 12 क्या हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा। और x 20 में से 12 घटाइए तो 8 हो जाएगा, यानी x का जो कीमत होगा वो कितना हो जाएगा 8 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको किस में दिया है सी में दिया गया है। आइए अगले सवाल को अगर देखें तो कहता है 2 5 7 3 3 6 का है ना पॉलीमर जो है, यानी पॉलीमर क्या होगा यानी मोड क्या होगा, तो सबसे अधिक बार कौन आया। अगर देखें 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 6 और 7 है। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे देखें 2 कितने बार आया, तो 2 एक बार ही आया तो एक बार लिखेंगे। 3 कितने बार आया 1 2, तो 2 बार लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें 5 कितने बार आया है, तो 5 आया है सिर्फ एक बार। ठीक है, 6 कितने बार आया, 6 भी आया आपको एक बार। 7 कितने बार आया, ये भी आया है एक बार। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 3 आया है, तो आपका आंसर क्या होगा 3। ठीक, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर, यानी आपका जो सबसे ज्यादा बार आता है वो आपका जो होता है मोड होता है, वो पॉलीमर है ना, पॉलीमर होता है, पॉलीमर होता है, ना कि आप यानी 2 के साथ जाएंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अगले सवाल को देखिए, कहता है कि जब मुतगैर को है ना चढ़ते या उतरते हुए है ना तरतीब में रखा जाता है, तो है ना यहाँ पे करा तो बिल्कुल है ना बिल्कुल औसत या है ना बिल्कुल औसत ही है। औसत में जो है मुतगैर की कीमत को क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जब ऐसी बात होती है, जब बढ़ते और घटते यानी उतरते हुए की बात करें, जब बढ़ते और घटते या इसी को उतरते हुए कहते हैं, इसकी बात करें तो ये आपको मोड के बारे में बात किया जा रहा है। किसके बारे में, मोड के बारे में, यानी पॉलीमर के बारे में बात किया जा रहा है। आइए ये भी आप याद रखेंगे। कहता है यहाँ पे मरकजी है ना रुझान क्या है, मरकजी रुझान की कौन सी जो पैमाइश है, पैमाइश सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है ये मतलब है पॉलीमर होता है, या मीडियन होता है, या ऊपर दिए गए तमाम होता है। तो याद रखिएगा ये जो रुझान जब भी हम मरकजी रुझान जब भी हम लोग मालूम करते हैं तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी मतलब का भी, मतलब का मतलब मीन का, उसके बाद मोड का, ठीक है, फिर मीडियन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा जवाब होगा ये डी हो जाएगा। आइए कहता है मुतगैर कदर है ना कदर 1 2 3 4 5 6 7 8 की दरमियानी, यानी दरमियानी मीडियन पूछा जा रहा है। अब आइए सबसे पहली बात, जब भी मीडियन के बारे में बात करेगा तो यहाँ पे आपको एक बात को ध्यान में रखना है कि जो दी गई आपका नंबर है क्या वो बढ़ते हुए में है या फिर वो उतरते हुए यानी लिखा गया है, यानी बढ़ते हुए यानी जिसको हम असेंडिंग कहते हैं और डिसेंडिंग कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे पहले 1 आया है, उसके बाद 2 आया है, फिर 3 आया है, फिर 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 आया है, फिर 8 आया है। तो देखेंगे ये क्या है बढ़ते हुए, क्या है बढ़ते हुए। अगर ये बढ़ते हुए नहीं होता तो पहले इसको बढ़ते हुए में लिखते। अब इसको पहले आप है ना काउंट कर लीजिए कि ये कितने बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये आपका इवेन है, क्या है इवेन है। 8 क्या होता है, इवेन होता है। आपका जो 8 है ये क्या होता है, इवेन हो गया। ठीक है, अगर ये इवेन है तो हम क्या करेंगे देखेंगे, देखिए यानी मीडियन निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए आपको समझा रहे, दोनों साइड से आप एक एक काटते चले जाएं, है ना। दोनों तरफ से जब एक एक काटते चले गए तो बीच में बच गया 2 नंबर, बीच में क्या बच गया 2 नंबर। अब इन दोनों नंबरों को जोड़कर आधा कर दीजिए, 4 और 5 को जोड़कर है ना इसको आधा कर दीजिए, यानी 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 9 और 9 का जो आधा हो जाएगा ये 4 है ना, और पॉइंट क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको बी में दे रखा है।
जब भी मीडियन आपको देगा। अगर मान लीजिए यही आपका इवन नहीं ओड होता, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 इतना रहता, तब हम कैसे निकालते? तब जो इसका मीडियन होता, इसका जो मीडियन होता, तब कैसे निकालते? एक इधर से एक इधर से, एक इधर से एक इधर से, बीच में जो रह गया वो आपका आंसर हो जाता। ठीक है, याद रखेंगे, वही हमारा क्या हो जाता? आंसर हो जाता। जब है ना बीच में गैप सेम होता है। आइए मीडियन के यानी तीन तीन क्या है, 3 गुना, और जो है ना क्या है, मीडियन की 3 गुना। तो मीडियन की 3 गुना पहले कर लेते हैं, मीडियन की 3 गुना। तो मीडियन की 3 गुना, 3 गुना, हाँ ठीक है। और मीडियन के 2 गुना, मीडियन और मीडियन दोनों जगह पे मीडियन हो गया। यहाँ पे मोड होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है मीन होगा। क्या होगा? यहाँ पे मीन होगा। यहाँ पे हम लोग गलत कर दिए, मतलब होना चाहिए यहाँ पे, है ना, क्या होना चाहिए यहाँ पे? मतलब होना चाहिए। आइए हम इसको मतलब कर देते हैं, मिस टाइप हो जाता है, उर्दू है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, इसी को मतलब कहेंगे। क्या कहेंगे? मतलब कहेंगे। ये आपका मतलब हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब हो जाएगा, मतलब के 2 गुना। तो मतलब को ही हम लोग क्या कहते हैं? 2 गुना, है ना, क्या है? 2 गुना के दरमियान फर्क। फर्क का मतलब क्या होता है? माइनस होता है। फर्क का मतलब क्या होता है? माइनस। और 2 किसका? मतलब को मीन कहते हैं। ठीक है, मीन कहते हैं, है ना। तो दरमियाना, है ना, यानी क्या कहा है? दरमियान फर्क को क्या कहते हैं? तो याद रखिए, इसी को तो हम लोग मोड बोले थे ना। तो मोड बराबर क्या बताया था? मोड बराबर में 3 मीडियन माइनस 2 मोड। तो मोड को क्या कहा जाता है? पॉलीमर कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको बी में दिया गया है। आइए अगला सवाल है कि हर, है ना, मरबा, यानी आपको जब हम सब्जेक्टिव टाइप से जब आपको हम बताने वाले होंगे मोड, मीडियन और जो है मीन के बारे में, तो वहां पे एक आएगा आपको क्लास मार्क। क्या आएगा? क्लास मार्क आएगा, क्लास मार्क आएगा। ठीक है, क्लास मार्क में आप देखेंगे, है ना, यानी क्लास इंटरवल आएगा, सॉरी क्लास इंटरवल हम लेंगे, क्लास मार्क भी आता है इसमें। तो क्लास इंटरवल की जब भी बात करेंगे, क्लास इंटरवल की जब भी बात करेंगे, तो उसमें आप देखेंगे जैसे 0 से 10, है ना, 10 से 20, इस तरह से उसमें आएगा, है ना, 20 से, है ना, 20 से 30, इस तरह से हम लोग लेते हैं। इसी को क्लास, है ना, इंटरवल कहते हैं। कि दरमियानी, यानी इसके जो बीच में होता है, दरमियानी नुक्ते को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, अगर इसमें से किसी एक को उठा लें, किसी एक को उठा लें, जैसे मान लीजिए हम 10 और करने का मतलब जो है 20 को लेते हैं, तो 10 और जो 20 है, 10 से जो 20 है, अब इन दोनों के बीच के जो दरमियानी होता है, यानी अंतर, यानी दोनों का जो फर्क होता है, जैसे 10 में से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे क्या करा है? मिडिल, है ना, दरमियानी जो है नुक्ते को क्या करते हैं? यानी दोनों को जोड़कर अगर इसको आप हाफ कर दें, इनको अगर हाफ कर देंगे, जैसे ये 30 और 30 का हाफ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। और इसी को कहा जाता है क्लास की अलामत। इसको क्या कहा जाता है? इसको इंग्लिश में क्लास मार्क कहा जाता है। इसी को क्लास मार्क कहा जाता है, और उर्दू में कहते हैं हम लोग, है ना, क्लास की अलामत। क्या कहते हैं इसको? क्लास की अलामत कहते हैं। इसे भी आप याद रखेंगे। आइए, कहता है क्लास की अलामत, है ना, क्लास की ऊपरी और निचली हदूद। देखिए ये क्या होता है? याद रखेंगे कि क्लास मार्क जब भी निकाला जाता है, तो है ना, हम लोग क्या करते हैं? दोनों को क्या करते हैं, है ना, जोड़कर। जैसे अभी हम 10 और यहाँ पे लिए थे 20, अब दोनों को क्या किए थे कि 10 और 20 को जोड़े थे, और कितने से डिवाइड किए थे? 2 से डिवाइड किए थे। तो आपको नहीं लग रहा है कि जितना नंबर है उसको जोड़ दिए, उसको जोड़ने के बाद उतने ही नंबर से यानी हम लोग डिवाइड किए, तो इसी को वह औसत कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। क्या नहीं बताया था अभी? तो इसी को औसत कहते हैं। तो हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला है कि मुतगैर कदर, यानी 30, 5, 2, 22, है ना, 14, 26 और 10 का जो है मीडियन होगा। देखिए सबसे पहली बात, मीडियन निकालने के लिए अभी जस्ट आपको बताए हैं कि जब भी हम मीडियन की बात करते हैं, है ना, मीडियन की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो नंबर दिया गया है, क्या ये, है ना, असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में? असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए या फिर, है ना, घटते हुए। तो देखिए सबसे अगर हम छोटा इसमें देखें तो सबसे छोटा 2 है, तो पहले 2 को लिखेंगे। 2 के बाद देखेंगे तो 5 आया है, 6 नहीं है, 5 लेंगे, 5 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो 5 के बाद क्या है? 5 के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पहले 10 है,
10 के बाद क्या है, 10 के बाद आप देखेंगे यहाँ पे तो 14 है। 14 के बाद क्या है, तो आप 14 के बाद अगर हम देखें यहाँ पे तो 22 आएगा, पहले आएगा 22। 22 के बाद क्या आएगा, तो आप देखेंगे 26, तो यहाँ पे 26 देंगे और लास्ट में 30 है तो 30 दे दीजिए। अब सभी को यानी आप काउंट कीजिए, ये आपका जो है ऑड में है या इवेन में है, ठीक है, ऑड में है या फिर इवेन में है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, क्या है, 7 है, ठीक है। जब 7 होगा तो हम क्या करेंगे, इनके लिए आपको बताए थे, 7 जब होगा तो क्या करेंगे, जैसे आपका आ गया यहाँ पे 7 और 7 हो गया आपका ओड, ठीक है। ओड को ही हम लोग हिंदी में विषम कहते हैं, क्या कहते हैं, विषम कहते हैं, ठीक है। अब इनके लिए जैसे हम मीडियन निकालेंगे तो मीडियन निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, जब ओड होगा तो n + 1 है ना बाय 2 ये कर देंगे। तो n क्या होगा, जो आपको आया है, कितना आया है, 7। 7 में आप 1 जोड़ेंगे, 7 में 1 जोड़ के 2 को से हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 8। 8 को जब हाफ करेंगे तो आ जाएगा 4। अब ये 4 हम क्या करेंगे, चौथे जो टर्म्स होगा हमारा वो आंसर हो जाएगा, इधर से या इधर से, जिधर से आपको जाना है। जैसे 1 है ना, क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। देखिए 1 2 3 4, यानी हम लोग का जो आंसर ये हो जाता है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। क्या हो जाएगा, 14। अगर आप इधर से भी आप लौट के जाना चाहते हैं कि नहीं हम मुझे इस तरफ से जाना है, तो देखिए 1 2 3 4, फिर भी आप 14 पे ही आ रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। आइए अगला देखिए, कहता है a - b का मतलब है ना, सॉरी यहाँ पे फिर ये गलत हो गया, सवाल ये होना चाहिए कि a - b और a + b का मतलब है, यानी इसका जो है, इसका मतलब है ना, मतलब यानी कह रहा है कि क्या है, मतलब है, ठीक है। इसका मतलब पूछा जा रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। तो हम क्या बोले थे कि दोनों को जोड़कर, क्योंकि ये दोनों ये एक है, दोनों यानी दोनों मिलकर एक है, ये दोनों मिलकर एक है, तो 1 1 2 हो जाएगा। दोनों को आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे, दोनों को जमा करेंगे, दोनों को जमा करने के बाद 2 से क्या करेंगे, आप इसे डिवाइड करेंगे। अब देखिए b, यहाँ देखेंगे b माइनस में या b है ना प्लस में कट जाएगा, 1 a और 1 a, तो 2a बटे में 2 हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा तो बच गया a। अब देखेंगे ऑप्शन जो है यानी आपका a में दिया गया है, ठीक है। आगे अगर देखें तो कहता है कि मजमूई तादाद यानी ताद्दुद, ताद्दुद है ना, ताद्दुद जिसको CF कहते हैं, है ना, ताद्दुद है ना, कर को यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो देखिए CF का मतलब होता है कम्यूलेटिव, कम्यूलेटिव यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, कम्यूलेटिव है ना फ्रीक्वेंसी, फिर है ना फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कोई नंबर लिख रहे हैं, यहाँ पे अभी हम कोई नंबर लिखें, ठीक है। अब इस नंबर का मतलब है कि इसको पहले यहाँ पे लिखें, अब इसको इससे ऐड करें, जैसे इसको 1 को 3 में ऐड करेंगे तो आएगा 4, फिर इस 4 को ऐड करेंगे है ना यहाँ 5 में तो आएगा 9, 9 में फिर आप इसको ऐड करेंगे तो आएगा 13। तो देखिए ये बढ़ते हुए जा रहा है, 1 से 4 हुआ, 4 से 9 हुआ, 9 से 13 हो गया। इसी को कहा जाता है कम्यूलेटिव यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। और ये कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो यानी यह मजमूई जो है ताद्दुद कर होता है उसको हम लोग आर के कहते हैं, क्या कहते हैं, आर के कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है मंदरजा झील में से कौन पहले 3 जो है कुदरती अदाद का जो है मतलब है। तो देखिए कुदरती यानी कुदरती को ही नेचुरल नंबर बताए थे आपको, ठीक है, नेचुरल, और ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आता रहेगा, ठीक है। इनमें से 3 ही कहा है, कितना, 3 ही कहा है, तो 1 + 2 + 3, क्योंकि 3 ही लेंगे और इसको 3 नंबर है, 3 से ही इसको डिवाइड करेंगे तो यह जगह 6 में डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यानी आपको बी में दे रखा है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। कहता है कि 5 5 4 8 7 2 5 3 8 4 6 7 का जो है मीडियन होगा। फिर मीडियन के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। मीडियन के लिए हम आपको बोले थे सभी को पहले बढ़ते हुए है ना क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले देखें 2 आया है तो 2 लिखेंगे, 2 के बाद अगर देखें तो 3 आया है, 3 लिखेंगे, सॉरी 3 के बाद देखिए 4 आया है तो 4 लिखेंगे, 4 के बाद 5 आया है 5 लिखेंगे, 5 के बाद 6 है तो 6 लिखिए, क्योंकि हम 4 भी लिख चुके हैं। 4 2 बार आया तो 2 बार लिखिए, सॉरी 4 2 बार आया तो 2 बार लिखेंगे 4।
फिर से यहाँ पे देख लीजिए, यानी 2 कितनी बार आया है, 2 आया है केवल एक बार, तो एक बार लिखे। 3 कितनी बार आया है, 3 आया एक बार, तो एक बार लिखे। 4 कितनी बार आया, 1 2 2 बार, तो 2 बार लिखेंगे। 5, अब 5 लिखेंगे, 5 यहाँ भी है, 5 वहाँ भी है, तो 5 को 2 बार लिखेंगे। 6 कितनी बार आया है वो भी लिखिए, तो 6 आया है एक बार, यहाँ पे एक बार है तो एक बार लिखेंगे। 7 कितनी बार आया है, 1 और 2, तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। 7 के बाद 8 कितनी बार आया है, 8 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको काउंट कीजिए, ये ऑड है या इवन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 है, यानी n का मतलब हो गया 11, और 11 क्या है, ऑड है। जब ऑड होगा तब आपके लिए बताए थे आपको कि मीडियन तब जो होगा वो क्या होगा, n + 1/2, और ये जो होता है इसको यानी टर्म कहा जाता है, ठीक है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे ध्यान देने की चीज ये है कि यहाँ पे n कितना है, n है 11, 11 में 1 जोड़ेंगे, इसमें 2 से हम डिवाइड करेंगे तो 12, 12 को आधा करेंगे तो 6, ये 6th टर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6th टर्म तो होगा। अब देखिए यहाँ पे 6 पे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, या हम उस साइड से भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात होगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 के है ना के पोजीशन पे क्यों कौन है, तो 5 है, तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए, कहता है 3 4 0 3 4 5 का पॉलीमर। पॉलीमर का मतलब होता है मोड, मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो देखेंगे यहाँ 0 1 बार आया है ना। अगर हम 3 के बारे में बात करें तो 3 यहाँ पे 2 बार आया है। अगर हम 4 के बारे में बात करें, 4 भी 2 बार आया है। 5 के बारे में बात करें तो 5 1 बार आया है ना। 5 क्या है, 1 बार आया है, पॉलीमर बोला जा रहा है। अब बताइए, यानी यहाँ पे आप देखिए तो 2 आंसर आपके सामने आ रहा है, 2 सामने आ रहा है आंसर। पहला क्या आ रहा है, 3, और दूसरा क्या आ रहा है, 4, क्योंकि ये दोनों सबसे ज्यादा बार आया है। अब ऑप्शन में देखिए या तो 3 होगा या 4 होगा, तो ऑप्शन में देखिए 3 और 4 दोनों है, 3 और 4 दोनों है, तो यहाँ पे तो आंसर हमारा दोनों होना चाहिए, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे पॉलीमर नहीं देकर अगर आपसे कुछ और पूछता, जैसे आपको मीन है ना के बाद मीन नहीं पूछ के अगर आपसे मोड और मीडियन पूछता तो फिर वो भी निकाल देते, ठीक है। आइए, कहता है यहाँ पे कि 5 3 7 6 4 2 1 का क्या है, मीडियन क्या है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको बताए थे, सबसे पहले इसको है ना बढ़ते हुए में लिखिए। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 6 7, 6 और 7 ये भी आ गया, ठीक है। अब देखिए क्योंकि ये 7 बार है, n बराबर में क्या हो जाएगा 7, और 7 क्या होता है, ओड होता है। तो ओड होता है तो हम क्या करेंगे, 7 में 1 जोड़ेंगे, 8, और 8 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 4। देखिए चौथे पे क्या है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या है, 4 है, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए, कहता है कि मीडियन का है ना ताइन ग्राफ है ना तौर पर मंदरजा जेल में से किस तरीके से जो है किया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें किस तरीके से किया जाता है, तो याद रखेंगे ग्राफ के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे आर्क के ही बारे में। आइए, आगे कहा है कि आदाद 2 6 4 5 0 2 1 3 2 है ना कसीरुल जो है जहती है ना होंगे। अब यहाँ पे हमको बताना है कि कसीर जहती इसमें कौन होंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। और ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। आइए, 1 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाइए। एक्चुअली है क्या कि हमसे बहुलक ही पूछा है, क्या पूछा है, बहुलक ही पूछा है, क्योंकि बहुलक को अब तक जो हम लोग पढ़ रहे थे, पॉलीमर पढ़ रहे थे है ना, तो इसको जो है कसीरुल जो है जहती भी कहा जाता है, यानी किसको, तो मोड को, यानी मोड को याद रखेंगे, दोनों नाम से पुकारा जाता है। और आपको आप घबराए नहीं, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके इम्तिहान में जो होता है मोड को मोड ही लिखा जाता है, मीन को मीन ही लिखा जाता है, मीडियन को मीडियन ही लिखा जाता है, इंग्लिश में ही लिख के देंगे आपको। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 2 देखिए कितने बार आया है, 1 2 3 बार आया है। और कोई नंबर है जो ज्यादा बार आया है, कोई और नहीं आया है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन जो होगा 2 होगा, क्योंकि 2 जो है 3 बार आया है, ठीक है। आइए, अगले सवाल को देखिए, कहता है कि इनमें से कौन है ना कौन सा जो है मरकजी जो है रुझान का है ना पैमाना है, क्या है, कौन सा रुझान का पैमाना है। तो क्या ये
मतलब है तादाद है, ठीक है, तअद्दुद है, तअद्दुद है ना, तअद्दुद, ठीक है, क्लास है ना, क्लास हद है, या यहाँ पे कराया मजमूई तादाद है या तअद्दुद है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी आपका सी हो जाएगा। अगला देखेंगे, कहता है अगर एक्स, ठीक है, एक्स, ठीक है, 3, 4 और 5 का जो है यहाँ पे जो औसत दिया है 5, 4 दिया है, तो एक्स का कदर यानी मांग रहा है, यानी एक्स का मान मांग रहा है। तो एक्स प्लस 3 है ना, एक्स प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 5, इनका जो देखेंगे 1 2 3 4, 4 नंबर, इसका जो औसत दे रखा है, औसत कितना है, 4 दे रखा है। 4 को इधर लाएंगे तो 4 गुना 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 और 9 3 12, ठीक है, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा एक्स और प्लस में 12, 16 और 12 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी आप देखेंगे कि 16 में से 12 घटाएंगे तो 4 आएगा, जो कि एक्स का कदर होगा 4। ऑप्शन नंबर यानी आपका बी होगा। आइए आगे देखते हैं, कहते हैं पहले 3 जो है यक्षां, यक्षां का मतलब हम कल ही बताए थे इवेन, इवेन होता है यानी सम, कि क्या है, अदद का जो है औसत कर रहा है। तो पहला जो होगा 2 4 6, यही बोला 3, ठीक है, सभी को जोड़िए, तो जोड़ देंगे और 3 से यानी डिवाइड करेंगे, 10 और 2 12, 12 को 3 से करेंगे तो 4 आएगा, जो कि आपका सही आंसर ऑप्शन यानी बी हो जाएगा। आइए अगला है कि मंदरजा जिल में से कौन सा 8 7 12 15 10 9 11 का जो है मीडियन है। तो सबसे मीडियन निकालने के लिए आपको बताया कि सबसे पहले इसको जो है बढ़ते हुए है ना में लिखेंगे। तो सबसे छोटा अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे छोटा 7 आया है, तो 7 लिखेंगे, 7 के बाद 8 आया है, ठीक है, 8 के बाद 9 आया है, 9 के बाद देखेंगे तो 10 आया है, 9 के बाद 10 आया है, 10 के बाद आप देखेंगे 11 है, 11 को लिखिए, उसके बाद 12 है तो 12 को लिखेंगे, और 12 के बाद देखेंगे 15 है तो 15 को लिखेंगे। अब देखिए इसको काउंट करेंगे, इसको गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यानी करेंगे तो n बराबर 7 है। तो इसका जो मीडियन होगा वो क्या होगा, तो 7 में 1 जोड़कर हाफ करेंगे, ये आपको बता चुके हैं, ये हो गया 4। अब चौथा देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी 10 हो जाएगा। इधर से भी देखेंगे तो 1 2 3 4 यानी 10 ही आएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल, अब सवाल नहीं है तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, यानी कहने मतलब अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यानी ये लर्न क्लासेस को, और टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम पे भी आप जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि यहाँ आपके लिए हर एक छोटे मोटे अपडेट यानी मिलते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको मोड में है ना, मीन मोड और मीडियन के जो ऑब्जेक्टिव सवाल कराएं आप समझे होंगे। अगर इसमें और आपको कुछ रह गया हो तो वीडियो को एक बार 2 बार और फिर से मैंने प्ले करके आप देखें और समझने की प्रयास करें। उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर हो रही होगी, और उसमें हम भी आपका कुछ ना कुछ जो है मदद कर रहे होंगे। तो आगे की तैयारी इसी तरीके से करते रहें, और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके भी जरूर रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए यानी चैप्टर और नए टॉपिक के साथ।